हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आज जो पेयरिंग के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ कि किस पेयर के किस तरह के बच्चे निकलेंगे। तो अगर आपने रेनबो बर्डजीज के ऊपर वीडियोस नहीं देखी, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, जिसमें मैंने रेनबो बर्डजीज होते क्या है उनके बारे में डिटेल डिस्कशन की हुई है और बेसिक से लेके एडवांस लेवल के लोगों के लिए भी मैं रेनबो बर्डजीज के हवाले से मालूमात दे रहा हूँ। मेरे चैनल पे आपको मेरे हॉबी के हवाले से जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी फ्यूचर में, वो आपको पता चल जाएगा कि मेरा चैनल जो है वो कितना इन्फॉर्मेटिव है। अभी आप सिर्फ पास वीडियोस देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं उन बातों के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ जो शायद कोई भी चैनल बनाता नहीं है, और जो चैनल पे मेरी आपको मालूमात मिलेंगी कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो गैस चलें शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, मैंने ऐसी पेयरिंग लाया हूँ आज आपके सामने, जिसको देखोगे आप तो आपको आइडिया होगा कि यार हमें हमारे जहन में सवाल होता है कि यार इस नर को अगर इस मादा से लगाएं तो कैसा बच्चा निकलेगा, और उस नर को अगर उस मादा से लगाएं तो कैसा बच्चा निकलेगा। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि किस नर को किस मादा से लगाएं तो कैसा बच्चा निकलता है। तो ये चीज़ जो है आपको समझना पड़ेगी कि इन पेयरों को देख के कि किस नर के साथ किस तरह की मादा लगेगी तो किस तरह का बच्चा निकलता है। तो चले यार मैं आपको दिखाता हूँ। आपके मेरे पास ना इस वक्त एक ऐसी पिक्चर है जिसके अंदर तीन तोते हैं, ठीक है। अब मैं वो पिक्चर आपको सामने ला रहा हूँ। उन तीन तोतों में से आपको ये बताऊंगा मैं कि अगर आप ये वाला नर लगा के ये वाली मादा के साथ लगाएं तो क्या बच्चा निकलेगा, और वो वाला नर लगा के वो वाली मादा के साथ लगाएं तो क्या बच्चा निकलेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो गाइस, अभी आप मेरे सामने आपके सामने देखो, फीमेल कौन सी है, ग्रे मूव की, ठीक है। ये मूव रेनबो कहलाता है, ग्रे कलर का, ठीक है। ये फीमेल है। और जो मेल नंबर 1 है वो है सी ग्रीन। सी ग्रीन का रेनबो है। और जो मेल 2 है वो कोबोल्ट का रेनबो है। अच्छा, कुछ लोग समझेंगे कि ये कोबोल्ट नहीं है, ये डबल फैक्टर स्काई ब्लू है। तो चलें गाइज, अगर आप लोग डबल फैक्टर स्काई ब्लू इसको समझ रहे हो तो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसके क्या बच्चे आएंगे, और अगर इसको आप कोबोल्ट समझ रहे हो तो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसके क्या बच्चे आएंगे। पहले आप लोगों को इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम मेल 1 के साथ इसकी पेयरिंग करते हैं तो क्या बच्चे आएंगे, और मेल 2 के साथ क्या बच्चे आएंगे, उसको जानने से पहले हमें इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगी थोड़ी बहुत थ्योरी, जो कि जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स का पार्ट पढ़ने के लिए आपको मैं कुछ टेबल आपके सामने शो करूंगा, जिसके साथ आपको समझ में आएगा कि यार किस कलर को किस कलर से लगाते हैं तो किस तरह के बच्चे आते हैं। तो पहले हम उस जेनेटिक्स को पढ़ते हैं। उस जेनेटिक्स को पढ़े बगैर हमें समझ नहीं आएगा कि क्या पेयर किस तरह के बच्चे निकालेगा, ठीक है गाइज। अब मैं आपको वो पिक्चर दिखा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, आप ये देखो, ये चार्ट जिसके अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि स्काई ब्लू को स्काई ब्लू से लगाएं तो 100% स्काई ब्लू आता है। स्काई ब्लू को कोबाल्ट से लगाएं तो 50% स्काई ब्लू और 50% कोबाल्ट आते हैं। स्काई ब्लू को अगर मूव से लगाएं तो 100% कोबाल्ट आता है या वॉयलेट आता है। और अगर कोबाल्ट टू कोबाल्ट यानी वॉयलेट टू वॉयलेट भी लगाएं तो 25% स्काई ब्लू आता है, 50% वॉयलेट आता है, ओ सॉरी 50% कोबाल्ट आता है और 25% मूव आता है, ठीक है। और अगर मूव टू मूव लगाएं तो 100% मूव बच्चा आता है। अब गाइज, अगर जिसको ये थ्योरी पता है ना, वो इसको क्रैक कर सकता है कि किस कलर को किस कलर के साथ लगाएं। अच्छा गाइज, मैं एक चीज इसमें यहाँ पे ये बताता चलूं कि जो मूव कलर है वो ग्रे कलर को कहते हैं, ठीक है। और जो स्काई ब्लू है और जो कोबाल्ट है, ये कलर आपको मैं बता चुका हूँ कई दफा कि स्काई ब्लू क्या होता है और कोबाल्ट क्या होता है। अब जो सीन है ना हमारे पास इस वक्त पेयर 1 के अंदर, आप देखो पेयर 1 के अंदर अगर मैं इसको काउंट करूं कि स्काई ब्लू है और कोबाल्ट की स्काई ब्लू है और उसके साथ लगी हुई है मादा किसकी, गिरे की मूव की, ठीक है। अब गिरे की मूव की मादा के साथ इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, आप लोग खुद बताओ थ्योरी के हिसाब से। अब देखो, मैं दोबारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ना थ्योरी पे जा रहा हूं। अभी हम पेयर 1 की बात कर रहे हैं। पेयर 1 हमने स्काई ब्लू का मेल लगाया और मूव की मादी लगाई, ठीक है। आप लोग इसको स्काई ब्लू समझ लो। तो मूव की मादी लगाई, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या बनेगा। देखो गाइस, अब यहाँ पे रोकता हूँ मैं। देखो, आप तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि स्काई ब्लू को अगर मूव की मदद से लगाओगे तो 100% कोबाल्ट आएंगे। अब आप जो तीसरी लाइन में लिखा है ना, अब आप इसको इस तरह कर लो कि अगर स्काई ब्लू के साथ आप मूव की फीमेल लगाते हो तो 100% कोबाल्ट बच्चा आएगा, और अगर यही स्काई ब्लू डबल फैक्टर स्काई ब्लू हुआ और मूव डबल फैक्टर मूव हुआ तो 100% वॉयलेट का बच्चा आ जाएगा। कोबाल्ट टेक्निकल टर्म है और वॉयलेट उसका शेड है, ठीक है। कोबाल्ट को डबल फैक्ट कोबाल्ट को वॉयलेट शेड में ले जाते हैं, लेकिन कोबाल्ट कलर ही वॉयलेट बनता है।
इस वजह से इसके अंदर वॉयलेट का जिक्र नहीं होगा। तो जहां पे कोबाल्ट बन रहा होगा वहां पे आप समझ जाओ कि वॉयलेट के लिए भी वही वर्किंग होगी। ठीक है, अब ये देखो, अब आपके सामने पेयर आ गया। आप देखो, गौर करो कि स्काई ब्लू का नर लगाया, मूव की फीमेल लगाई। इसका मतलब है कि जितना भी बच्चा आएगा वो वॉयलेट आएगा, यानी कोबाल्ट या वॉयलेट आएगा। तो इस तरह का जो पेयर नंबर 1 है, जो आपको हमेशा जो बच्चा देगा वो वॉयलेट कलर का देगा। ठीक है, स्काई ब्लू के साथ अब जब भी मूव लगाओगे तो वॉयलेट बच्चा आएगा। आप पढ़ भी चुके हो थ्योरी के मुताबिक। तो जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि वॉयलेट बच्चा किस तरह आता है, वॉयलेट बच्चा किस तरह आता है, तो भाई डबल फैक्टर स्काई ब्लू यानी स्काई ब्लू कलर को आप मूव से लगा दो। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि ये कोबाल्ट कलर है। अगर आप कोबाल्ट कलर समझ के इसको लगाते हो तो देखो, कोबाल्ट से कोबाल्ट लगाते हो तो स्काई ब्लू भी आता है, कोबाल्ट भी आता है, मूव भी आता है। इसी तरह अगर आप कोबाल्ट को मूव से लगाओगे, ठीक है, तो कोबाल्ट को जब आप मूव से लगाओगे तो क्या होगा कि आपके पास मूव बच्चा भी आएगा, कोबाल्ट बच्चा भी आएगा और स्काई ब्लू बच्चा भी आएगा। क्योंकि कोबाल्ट और मूव दोनों के अंदर स्काई ब्लू की निकालने की सलाहियत होगी और कोबाल्ट निकालने की भी सलाहियत होगी और मूव निकालने की भी सलाहियत होगी। ठीक है, तो अब आ जाओ पेयर नंबर 2 के ऊपर। पेयर नंबर 2 के अंदर क्या हो रहा है भाई, पेयर नंबर 2 में आपको बताता हूँ। पेयर नंबर 2, अच्छा गाइस, अब ये जो पेयर नंबर 2 है ना, पेयर नंबर 2 में जो सी ग्रीन का मेल बैठा हुआ है। अच्छा, ये जो सी ग्रीन होता है ना, बेसिकली ये कहलाता तो ब्लू सीरीज बर्ड है, लेकिन ये बिहेव करता है ब्लू की तरह ही। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ग्रीन शेड होता है ना, तो इसकी वजह से ये ब्लू ब्लू बच्चे भी देता है और ग्रीनिश बच्चे भी देता है। अब मैं आपको पेयर 2 की जो पेयरिंग है उससे किस तरह के बच्चे आते हैं ज्यादातर वो आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो ये सी ग्रीन है, मगर इस तरह के बच्चे आते हैं। ये देखें आप, इस तरह की फीमेल आएगी, ये जो ग्रीन में बैठा है इस तरह का बच्चा आएगा, इस तरह का बच्चा आएगा, या फिर ये ऊपर वाला जो ग्रीन है इस तरह का बच्चा आएगा। कुछ ब्लू बच्चे भी आएंगे, स्काई ब्लू बच्चे भी आएंगे, मूव बच्चे भी आएंगे, ऐसे इस तरह के स्काई सी ग्रीन बच्चे भी आएंगे। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो दूसरे किस्म के पेयर से निकलते हैं। क्योंकि ये ग्रीन सीरीज बर्ड नहीं होता, ये ब्लू सीरीज बर्ड होता है, बट इसमें ग्रीन भी होता है, तो इस वजह से इसमें ग्रीनिश शेड आता है बच्चों में, जिसकी वजह से वो मोव के साथ मिलके डार्क ग्रीन कलर का मोव बनाते हैं, जिसको हम मोव ही कहते हैं। यानी कि ग्रीन में मोव आ जाता है हमारे पास, बाकी बाद में वो मोव का ही काम कर रहा होता है हमारे पास। जब हम मोव को ब्लू से लगाते हैं तो वॉयलेट ही बच्चा आता है। तो उम्मीद करता हूँ यार आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने काफी डिटेल वीडियोस बनाई हैं दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी अपने चैनल पे, तो आप लोग वो वीडियोस भी देख लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं रेनबो बर्डजीज में किस तरह से आपको काम करना सिखाया है। और एडवांस टॉपिक्स के साथ भी मैं आपको दोबारा से और भी वीडियोस बना के दूंगा चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। गुड बाय।